हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ क्लास थर्ड। अगर आपने पहले दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको पहले जाके देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखना। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ लिया है, उसके बाद टैक्सेशन को पढ़ लिया है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और बाकी और टॉपिक्स, एक दो और टॉपिक हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप से। लेकिन अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते होंगे, देखो पहले लेक्चर में अगर आपको वॉइस इशू आ रहा होगा तो आप मुझे बताना, मैं उस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना दूसरों के साथ, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना अपडेट्स के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इसमें कि इस मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का और इसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर्स के बारे में। तो पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन क्या करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप होता है आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, तो 1932 में आया था। अब इसका सेक्शन 4 क्या डील करता है, ये बोलता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जिनने आपस में क्या किया है, म्यूचुअली एग्रीड किया है, एग्री किया है आपस में, माना है कि हम जो बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा हमें, उसमें हम क्या करेंगे, उसका आपस में शेयर करेंगे, उसको बांटेंगे, उसको कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये किसने दी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो आया था उसके सेक्शन 4 ये डील करता है कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है, वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स फर्म, और फर्म नेम क्या होता है। पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन एन अदर आर कॉल्ड एज इंडिविजुअली पार्टनर्स। पर्सन, ऐसे पर्सन जो इंटर, किसी भी पार्टनरशिप में इंटर हुए होंगे विद वन एन अदर, उसको उन इंडिविजुअली पर्सन को हम क्या कह देंगे, पार्टनर्स कहते हैं। और अगर कलेक्टिवली उन सबको क्या कहेंगे, उस सबको कहेंगे फर्म। क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। एक एक इंसान को क्या कहेंगे, तो पार्टनर्स कहेंगे। कलेक्टिवली सभी को क्या कहेंगे, तो फर्म कहेंगे। और अंडर द नेम, अंडर द नेम एंड द नेम अंडर दियर बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस नाम पे वो बिजनेस चलाई जाती है उसको को नाम तो कोई देना है, उसको हम कहते हैं फर्म नेम कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। पार्टनरशिप में हमने बोला कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डील करता है, कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। पार्टनरशिप क्या होती है, रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, जो म्यूचुअली एग्रीड ने किया होगा कि हम आपस में बिजनेस का जो शेयर होगा वो हम क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। उसके बाद हमने बोला कि पार्टनर्स क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है। पार्टनर्स हमने बोला कि इंडिविजुअली जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। और कलेक्टिवली उनको फर्म कहा जाता है। और उस फर्म का जो अगर नेम कोई देंगे हम, उस बिजनेस को अगर कोई नेम देंगे, हम नाम देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्म नेम कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, कि फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। टू, फर्स्ट फीचर क्या है इसका, टू आर मोर पर्सन। मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, कितना होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। फर्स्ट फीचर क्या है इसका, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए किसी भी बिजनेस में, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। एक पर्सन होगा तो पार्टनरशिप कहाँ से बोलेंगे, उसका शेयर 100% होगा। तो शेयर अगर 100% होगा किसी एक के पास, तो इसका मतलब वो अकेला मालिक है, इंडिविजुअल है वो, तो उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, ठीक है, शेयर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं आपस में। तो टू आर मोर पर्सन अगर होंगे तो उसको पार्टनरशिप में कहते हैं। मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम एज पर द सेक्शन 464 ऑफ कोऑपरेटिव्स एक्ट 2013। कोऑपरेटिव्स एक्ट 2013 में जो बोलता है सेक्शन, उनका सेक्शन 464 उसका क्या बोलता है कि 100 पर्सन कितने होने चाहिए, 100 पर्सन
हाउएवर एज पर द रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 बोलता है कि 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। उसके बाद देयर फोर 50% विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने होने चाहिए? फिक्स सेक्शन 464 जो कॉर्पोरेट एक्ट 2013 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि टोटल कितनी होनी चाहिए थी? 100 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन उसके बाद आया आपका रूल 10 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में जो आया, उसने बोला कि मिनिमम 50%, सॉरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। 50% विल बी रिमेन मैक्सिमम द नंबर ऑफ पार्टनर्स। किसी भी फॉर्म के 50% मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड में क्या होता है इसका फीचर्स? नंबर सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस, लीगल और लॉफुल। क्या होना चाहिए? लीगल भी होना चाहिए और लॉफुल भी होना चाहिए। कैन बी ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है एग्रीमेंट। उसके बाद रिटन इज प्रेफरेबल टू अवॉइड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। रिटन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि कल को कोई ये ना बोले कि अभी मैं बोलूँगा मेरे इस कंपनी में 4% शेयर है, ठीक है, मैं 4% शेयर, मैंने 4% शेयर खरीदे, लेकिन कहीं पे मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो कल को अगर कंपनी ने ज़्यादा फ़ायदा किया, मैं बोलूँगा नहीं मैंने बोला था कि मेरे 10% शेयर है, तो वो क्या होगा? उस पर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा फिर उसके बाद। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होता है कि वो चीज़ रिटर्न में ही हो। दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं? एक रिटर्न एग्रीमेंट किसके लिए? टू अवॉइड द फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अभी तक हमने दो फीचर्स पढ़े। पहला फीचर में हमने क्या पढ़ा? पहले फीचर में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में हो सकते हैं, मिनिमम 2% हो सकते हैं और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 50% हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने बोला कि एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि इस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। थर्ड पे हम बोलते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स मीन आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा प्रॉफिट को शेयर करना। एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स की किसका कितना शेयर है, वो एग्रीमेंट होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, डीड मीन पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट, डीड मीन्स रिटन एग्रीमेंट। प्रॉफिट्स शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो अगर ऐसा कुछ एब्सेंस ऑफ डीड होगा तो प्रॉफिट्स क्या फिर इक्वली शेयर करना पड़ेगा। माइनर पार्टनर्स कैरी कैन ओनली शेयर प्रॉफिट्स। तो माइनर पार्टनर्स जो होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। नंबर फोर्थ क्या है इसका फीचर? है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट माइनर इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर, लाइबिलिटी हर एक पार्टनर एक्सेप्ट जो माइनर पार्टनर से क्या होती है? तो अनलिमिटेड होती है। एक्ट ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और बाय वन हु विल एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। म्यूचुअली नंबर 6 क्या है इसका फीचर? है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर, और पार्टनर कैन बी बाइंड ऑल द अदर पार्टनर्स इन एन एग्रीमेंट टू पार्टनरशिप डेट्स। नंबर 7 फीचर है इसका आपका जॉइंट ओनरशिप, कॉमन गोल एटसेट्रा। जॉइंट ओनरशिप होनी चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? आपके फीचर्स होते हैं किसके? पार्टनरशिप के। तो कौन कौन से फीचर अभी तक 7 फीचर हमने पढ़े। सबसे पहले फीचर हमने पढ़ा कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप में। उसके बाद हमने बोला एग्रीमेंट होना चाहिए उसके भी बिटवीन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। थर्ड फीचर हमने बोला कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए उनके दरमियान। उसके बाद फोर्थ बोला हमने, फोर्थ फीचर में बोला कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक्सेप्ट माइनर। उसके बाद हमने फिफ्थ में बोला एक्ट ऑफ पार्टनर्स क्या होना चाहिए, कैसे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करना है। म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए आपस में उनको। उसके बाद हमने बोला सेवंथ बोला कि जॉइंट ओनरशिप होनी हो सकती है वहाँ पे, कॉमन गोल हो सकता है एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं किसके? पार्टनरशिप के। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल कितने होते हैं? तो 6 टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। दूसरा होता है डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। थर्ड होता है आपका नॉमिनल पार्टनर। क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर। फोर्थ होता है आपका माइनर पार्टनर। फिफ्थ होता है आपका पार्टनर बाय एस्टोपेल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग हो। सिक्स होता है आपका पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। देखो ये कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने कुछ MCQ सीरीज़ लाने हैं। आज ही शाम को मैं एक MCQ सीरीज़ लाऊंगा पूरे अकाउंटेंसी पे। वो उस लेक्चर को ज़रूर देखना है, मैम को बोला है मैंने, तो वो आपको लाइव क्लास वो कराएंगे, तो उस को ज़रूर देखना आज ही शाम को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो टोटल 6 टाइप्स के हमने क्या बोला कि 6 टाइप के पार्टनर हो सकते थे, कौन कौन से हो सकते हैं तो वो भी मैंने आपको बोला। अब एक एक करके सबको देखते हैं। एक्टिव पार्टनर जिसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं। एक्टिव मीन्स, एक्टिव से आपको समझ ही आ रही होगी कि जो एक्टिव होगा, जो काम कर रहा होगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजिंग बिजनेस, वो क्या करता होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए। व्हेन वेंट्स टू रिट्रीव ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस, ठीक है, आल्सो नोन एज ओस्टेंसिबल पार्टनर, इसी को हम ओस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर को ही हम क्या कहते हैं, ओस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी भी बिजनेस में। उसके बाद होता है आपका डोरमेट पार्टनर, या जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है। डोरमेट में स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा होगा, डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, दो ही कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल को पैसे भी दे रहा है और प्रॉफिट को भी शेयर कर रहा है, लॉसेस को भी शेयर कर रहा है, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उस बिजनेस में। नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस व्हेन वेंट्स टू द रिटायर, जब अगर उसने रिटायर होना होगा, मीन्स उस कंपनी से अपने शेयर वापस लेने होंगे, उससे अलग हो जाना होगा, तो उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत किसको पड़ती है, तो पब्लिक नोटिस देने के लिए ज़रूरत पड़ती है आपकी एक्टिव पार्टनर्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन ही वांट्स टू रिटायर ही शुड गिव द पब्लिक नोटिस, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने बोला था कि नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं होगा उसको पार्टनरशिप में, ओनली लैंडिंग हिज नेम टू हिज द पार्टनरशिप, ठीक है। नॉमिनल मीन्स नॉमिनेट कर दिया, कोई किसी चीज़ को नॉमिनेट कर दिया, उसको तो पता नहीं भी, मतलब उसको वो इंटरेस्ट नहीं होगा नहीं होगा उसमें, लेकिन उसका नाम नॉमिनेट कर दिया आगे, तो उसने बोला कि चलो भाई ठीक है मैं भी लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ओनली लीडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप, डज नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन नाइदर शेयर्स नॉर प्रॉफिट, ना ही उसका शेयर होता है ना ही प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका नॉमिनल काम जितना होता है, बट विल बी लाइबल टू द आउटसाइडर्स एंड थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाई एनी अदर पार्टनर्स, लेकिन लाइबल होता है, वो भी लाइबिलिटी उसी पे भी होती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने बोला कि पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होते हैं, नॉट अ पार्टनर ऑफ फर्म, वो पार्टनर नहीं हो सकते फर्म के, बट पोजिस हिमसेल्फ एज अ पार्टनर बाय वर्ड्स सिस्टम आर बाय हिज कंडक्ट, नाइदर कंट्रीब्यूट्स नॉर शेयर एनी प्रॉफिट, ये ना कंट्रीब्यूट करते हैं ना किसी प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं। लाइबल टू थर्ड पार्टीज, ये किसके लिए लाइबल होते हैं, थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होते हैं। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बट knowingly allows the firm it represent himself or herself as a partner of firm, neither contributes nor share, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना प्रॉफिट को शेयर करता है ना लॉस को शेयर करता है। लाइबल टू द थर्ड, लाइबल होता है लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए भी लाइबल होता है, कौन सा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नंबर 50 पे आता है आपका माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है, कैन ओनली एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट फॉर द सेम। माइनर पार्टनर क्या होता है, कैन ओनली बी एडमिटेड, उसको तभी एडमिट किया जाएगा टू द बेनिफिट्स में जब ऑल जो पार्टनर्स होंगे उस फर्म के वो क्या देंगे, अपनी कंसेंट देंगे, ठीक है, कंसेंट देंगे। वेन विल शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, उसके बाद प्रॉफिट भी शेयर, क्योंकि अब शेयर तो उसने लिए होंगे तभी तो कंसेंट देंगे ना वो, उसके बाद वो प्रॉफिट शेयर भी करेगा, बट लाइबिलिटी फॉर द लॉसेज विल बी लिंक द शेयर इन द फर्म। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी हैज़ 6 मंथ टू डिसाइड इफ़ ही विशेज टू बिकम अ पार्टनर, उसके बाद उसको 6 मंथ होते हैं कि वो उसका पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। वेदर ही कंटिन्यूज आर रिटायर, ये कंटिन्यू करना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, इन बोथ केसेस दे हैव टू पब्लिक नोटिस, ठीक है, उसको क्या देनी पड़ती है, पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली क्या मतलब क्या होता है, अब देखो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मतलब सिर्फ प्रॉफिट में वो उसका प्रॉफिट पार्टनर हो सकता है। शेयर ओनली प्रॉफिट्स इन द फर्म, नॉट अ लाइबल टू एनी लॉस, ये लाइबल नहीं होता है किसी कोई लॉस हो रहा है कंपनी में तो ये लाइबल नहीं होता है, ये सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करता है। विल नॉट शेयर एनी ऑफ द लाइबिलिटी, ना इसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज होती है कि अगर कोई कंपनी का नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ किसके लिए लाइबल होता है, आपका प्रॉफिट्स ओनली के लिए लाइबल होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। दो तरीके की होती है हमारी पार्टनरशिप, एक होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो है वो आपकी दो तरीके की होती है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। और ऑन द बेसिस अगर लाइबिलिटी की बात करेंगे तो हम ये जनरल पार्टनरशिप हो सकती है और लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन।
पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? नो फिक्स टाइम, इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। ये डिसॉल्व हो सकती है बाय एनी पार्टी एट एनी टाइम, कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टी। इसको कोई भी पार्टनर किसी भी वक्त इसको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है आपका पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? फाउंड फॉर सर्टेन पीरियड और सर्टेन ऑब्जेक्टिव, किसी सर्टेन कोई ऑब्जेक्टिव आपको करना है तो उसके लिए बनाई जाती है ये, या सर्टेन टाइम पीरियड। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि इतनी टाइम पीरियड की बनी है, मतलब कोई भी आपको कोई चीज़ आपने हासिल करनी है उसके लिए बनाई जाती है। कम्स टू एन एंड आफ्टर अचीविंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव आपका जिसके लिए आपने ये चीज़ बनाई थी, अब वो आप चीज़ आपने हासिल कर दी तो उसके बाद ये क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। व्हेन द ड्यूरेशन एंड्स, जब इसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, तो ये भी खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब अगर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के बेस पे हम बात करेंगे तो ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? देखो, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ ना, तो आप ये काम करना, आप इसको 0.75x में देखना। अगर आप में स्लो बराबर बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तो आप इसको 2x या 1.5x या 1.75x में देखने का सबसे अच्छा मज़ा होता है कोई भी वीडियो। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड। इसमें लाइबिलिटी क्या होती है? पार्टनर्स ये अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ईच पार्टनर एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेज। हर एक पार्टनर क्या करता है? एंजॉय करता है अपना राइट और पार्टिसिपेट करता है किसी भी मैनेजमेंट में। मोस्ट कॉमनली सीन मतलब इसी में ही देखी जाती है, सबसे ज़्यादा जनरल पार्टनरशिप ही देखी जाती है, आल्सो नोन एज अनलिमिटेड पार्टनरशिप। इसी को अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी कहते हैं। अनलिमिटेड पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप को ही कहते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? लाइबिलिटी एटलीस्ट वन पार्टनर, लाइबिलिटी कितनी होती है? वन पार्टनर बॉडी इज अनलिमिटेड, वियर एज रेस्ट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। रेस्ट के पास क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक पर्सन पे सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी होती है। पार्टनर्स विद लिंक्ड लाइबिलिटी डर नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पार्टनरशिप विद लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनपे उन्हें कोई भी राइट नहीं होता है, हक नहीं होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट है। उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप डीड। मैंने ऊपर ही बोला था आपको पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? मीनिंग इसका है आल्सो नोन एज पार्टनरशिप। इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज इन राइट। जब भी फर्म में क्या होगा? इन रिटर्न में पार्टनर्स में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, तो उस पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप्स अमंग द पार्टनर्स सच एज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट और लॉस, इसमें क्या होता है? प्रॉफिट लॉस शेयर कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते, शेयरिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है, कैपिटल इंस्टीट्यूशन ऑन कैपिटल्स क्या होता है? ये कंटेंट्स होते हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, रूल्स क्या हो सकते हैं अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं, मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा और ओरल होगा, तो क्या हो सकता है? क्या रूल्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? नो पार्टनर्स विल बी इंटाइटल टू सेडी। कोई भी पार्टनर्स को क्या नहीं होता है? सेडी नहीं दी जाती है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। कोई भी कैपिटल पे पैसे पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे भी, ड्राइंग्स में आप जब पैसे निकाल रहे हो उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी अलाउड पार्टनरशिप लोन टू द फर्म। 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनरशिप लोन पे। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शुड शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर एब्सेंस होगा क्या पार्टनरशिप का, मीन्स अगर ये ओरल होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, पार्टनरशिप में सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक में हम किस चीज़ की बात करेंगे, जिस पे बात करेंगे? सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। उसके बाद आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बारे में। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कुछ थोड़े से हम। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्रिएटर क्या होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑफ पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। इसमें क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है, उसमें भी बैलेंस शीट होती है आपकी। अब मीनिंग क्या होता है इसको, और फीचर्स क्या होते हैं इसके, मीनिंग और फीचर क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। सबसे पहले आपका क्या होता है?
एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे क्या क्या होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना, बढ़ाना उस चीज़ को, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। उसके बाद नंबर सेकंड पे होता है आपका प्रीपेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर थर्ड पे आता है आपका इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट मीन नॉमिनेटेड अकाउंट होता है। उसके बाद क्या होता है, नंबर फोर्थ है आपका टू प्रिपेयर इट एट फर्स्ट, टू प्रिपेयर इट एट फर्स्ट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस among the partners in profit sharing ratio prepared on the basis of the partnership deed. All the appropriation and net loss are recorded on debt side. The net profit interest on drawings are recorded on credit side. जो नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट हो किस साइड, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिजर्व फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट, रिजर्व फॉर द फ्यूचर, रिजर्व फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट, इसी अकाउंट से रिजर्व फॉर द फ्यूचर भी क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो पार्ट एक साइड क्या होंगे, पार्टिकुलर्स होंगे, एक बीच में अमाउंट होगा, ये क्या होती है, शीट होती है आपकी, ठीक है। दूसरी साइड क्या होता है, अमाउंट होता है सी आर में। टू प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टू शेयरीज, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपकी बैलेंस शीट होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे द डेट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस, डेट साइड क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स की। इसमें आपका आता है नंबर 6 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 पे आता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नंबर सेकंड पे आता है आपका पार्टनर्स सैलरी, नंबर थर्ड पे आता है आपका पार्टनर्स फीस, नंबर फोर्थ पे आता है आपका पार्टनर्स कमीशन, नंबर फिफ्थ पे आती है आपकी पार्टनर्स बोनस, नंबर 6 पे आता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये क्या होता है आपका डेट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये होते हैं आपके अकाउंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद आता है द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में कितनी टाइप्स की होती हैं, क्रेडिट साइड में आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक आता है आपका नेट प्रॉफिट, जिसमें आपका प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट पार्टनर्स ड्राइंग्स। इसमें क्या आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज ट्रीटेड ऑन जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट जो ऑन लोन जो होगा पार्टनर्स पे वो ट्रीट किया जनरल एक्सपेंस पे ट्रीट किया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, बल्कि किसका पार्ट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग अकाउंट पे क्या किया जाता दिया जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इन केस ओपनिंग कैपिटल इज नॉट डायरेक्टली गिवन देन कैलकुलेटेड। उसके बाद हम इसको क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ता है। व्हाट इज रिजर्व इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिजर्व इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। A reserve refers to the proportionate amount of net profit which is retained for future payments which are uncertain or unknown। क्या हो सकते हैं, अनसर्टेन होते हैं और अननोन होते हैं। Their appropriation of profits hence shown in प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। क्या होता है, ये रिजर्व होते हैं, रेफर्स टू द ए रिजर्व रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज रिटेन फॉर द, ये किसके रिटेन किया जाता है, फ्यूचर पेमेंट्स के रिटेन किया जाता है, जो क्या होती है, अनसर्टेन होती हैं, अननोन होती है, ठीक है। इसमें आपका दे आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, और ये शोन किए जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हम दूसरी साइड बात करेंगे ऑन डेट साइड, डेट साइड, ये तो हमने क्या क्रेडिट साइड किया, ये सॉरी रिजर्व साइड किया। अब अगर हम डेट साइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं पार्टनर्स को टू विड्रॉ ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस वुड मीन नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अगर देखो हम पार्टनर्स को अलाउ करेंगे कि आप अपने प्रॉफिट्स को टोटल विड्रॉ कर दो अपनी बिजनेस से, तो इससे पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा वहाँ पे लगाने के लिए, तो ग्रोथ कैसे हो सकती है। डन बाय द फर्म, इट इज़ देयर फोर कंसिडर्ड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, इसीलिए ये कंसिडर नहीं किया जाता कि पूरा प्रॉफिट्स अपने पार्टनर्स के साथ क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन द बिजनेस फॉर इट्स ग्रोथ, दैट इज रिजर्व। तो क्या किया जाता है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो क्या किया जाता है, बिजनेस में रिटेन किया जाता है, रख दिया जाता है वहीं पे, दैट इज उसी को हम रिजर्व कहते हैं। आफ्टर द नेट प्रॉफिट हैज़ बीन असर्टेन दैट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज अग्रीड टू बी रिटेन इन द बिजनेस इज देयरफॉर डेट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर डेट
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे साहिल एंड करण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, किसमें 5:3 रेशियो में वो क्या प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹75,000, फर्म ने कितना प्रॉफिट किया 75,000 ऑफ द ईयर एंडेड, जब दिसंबर 31 2019 में एंड हुआ, दिसंबर ये ईयर एंड हुआ, तो उनने कितना नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया 75,000 प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन रेशियो कितना है 5:3, मीन्स 75% का 5% कौन कर रहा है आपका, फिफ्थ हिस्सा कौन कर रहा है आपका, तो साहिल कर रहा है और करण थर्ड हिस्सा कर रहा है इसका। तो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट साहिल वाज टू बी पेड ऑफ ₹1,500 per month and Karan was to be get commission of 12,000 per year. Interest was on the this and that. Capital of the sale of this required. तो रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें हम क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है इनकी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2030, ये पार्टिकुलर्स, और इसमें हमने अमाउंट लिखना है, ये आप खुद से ही कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नंबर है, ए एंड टी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे हैड एडवांस टू द फर्म ऑफ सम ऑफ द ₹50,000 एज अ लोन in the profit sharing ratio of 1st July 2019. The partnership deed is silent on interest on the loan partners. Profit is current years is 85,000. इसमें रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2020। इसमें आपकी बैलेंस शीट बनानी है, ये क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना इनको। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंस किसके बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। कब प्रिपेयर किया जाता है, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है। शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये शो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या करता है, शो करता है। थर्ड नंबर पे, नॉट बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप, ये बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बेस्ड नहीं होता है, बल्कि एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। आइटम्स डेटेड टू दिस अकाउंट्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है आपका, शोज दैट द एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर आफ्टर द, ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट पे किया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर। शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड अमंग द पार्टनर्स, ये बेस्ड होता है किसी पार्टनरशिप डीड पे, मीन्स रिटर्न पे, ये होता है ओरल बेस्ड। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड नहीं किया जाता है। आइटम्स डेटेड टू दिस अमाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, जो आइटम डेट होती है यहाँ से अकाउंट से वो क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। अब थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे, उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट, मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है आपका, मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब है आपका, द अकाउंट कंटेन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस अकरिंग बिटवीन द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, इनके बीच में जो हो रहा है ये सब क्या है आपका, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पेड, ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशंस एट्सेट्रा, ये सब क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर एडजस्टमेंट एट्सेट्रा, ये सब क्या आपका, ये चार चीज़ें आपकी क्या होती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स कंटेंस ऑल ट्रांजेक्शन, इस अकाउंट में क्या होता है, कंटेंस, ये सभी ट्रांजेक्शन को कंटेन करता है, अकरिंग बिटवीन द पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ये सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है, उसके अकाउंट्स को क्या करता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है आपका, इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसने किया है, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल पेड, कितना इंटरेस्ट इस कैपिटल पेड करना है इसको, ड्राइंग्स कितनी है, मीन्स कितने लिए, सेरीज कितनी, कमीशन कितने लिए, अच्छा सब इसमें आता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है इसको, और अदर एडजस्टमेंट क्या आ रहा है, सब इसी के अंदर आता है। रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए इसके लिए रिक्वायर हमें करना ही करना पड़ता है, बिटवीन पार्टनर्स और फर्म्स के बीच में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये हमें क्या करना, मेंटेन करना पड़ता है। इट में हैव डेट एंड क्रेडिट बैलेंस, इसमें डेट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का।
कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स का होता है? तो कैपिटल अकाउंट आपका कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है? फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट्स हो सकता है ना। तो कैपिटल अकाउंट्स आप पार्टी कैन बी डिवाइडेड ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है? नीड्स टू बी मेंटेन इन डीड। इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड को डीड में क्या किया जाता है? मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में होता है। क्या होता है? रिटर्न फॉर्म में होता है। अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, नेमली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 मेथड्स अंडर दिस मेथड, इस मेथड से 2 अमाउंट्स को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स ग्रांट अकाउंट। ठीक है, एक होता है ग्रांट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड नीड्स टू मेंटेन इन डीड मीन्स रिटर्न फॉर्म। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है और पार्टनर्स ग्रांट अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? टू कैश बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मीन्स ये पार्टिकुलर्स लिखा होगा, कितना लिया है इसने, कितना निकाला है, कितना क्या किया है, सब कुछ लिखा होगा, और बैलेंस कितना है आपका। ठीक है, उसके बाद ए में आप कितना पैसा और बी में कितना पैसा बचा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन एंड द विड्रॉल्स, ये होती है ट्रांजेक्शन रिलेटेड होती किसी कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया इसने और विड्रॉल कितना किया। ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज हैव इसमें क्या हो सकता है? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है इसमें। अब करंट अकाउंट में क्या हो सकता है? आइदर ऑफ टू। पार्टिकुलर इसमें भी सेम यही होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपका क्या होता था? इसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो सकता था, इसमें अब क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट्स होते हैं, इंटरेस्टेड ऑन ड्राइंग्स कितने मिले हैं इसको, और बैलेंस कितना है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस कितना हुआ इसका। ठीक है, अदर इसमें क्या होती है? अदर ट्रांजेक्शन होती हैं दैट विल ब्रिंग चेंज, जैसे बैलेंसेस, उसमें हैव डेट आर क्रेडिट बैलेंस। नंबर सेकंड पे आपने बोला था मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में चेंज होता है, नीड नॉट टू स्पेसिफिकली मेंशन। अंडर दिस मेथड ओनली अकाउंट्स इज मेंटेन, इसमें सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अंडर दिस मेंटेन किया जाता है इसके अंडर में। ठीक है, सेम वही होता है इसमें भी प्रोसेस, ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल्स, इसमें दोनों ट्रांजेक्शन होती है, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल दोनों इसमें होती हैं। ठीक है, दूसरा जनरली हैव क्रेडिट बैलेंस बट इन एक्सेप्शनल केसेस मे हैव डेबिट बैलेंस। जनरली इसमें क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है? इसमें डेट बैलेंस भी होता है। ठीक है, अब अगर बात हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? नॉट अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इट, ये तब अलाउड नहीं होती जब पार्टनरशिप क्या होती है? साइलेंट होती है। कैन बी ट्रीटेड एज आइदर, दो कैन बी ट्रीटेड एज आइदर, कैसे कैसे? एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है आपका नॉट अलाउड व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब तभी अलाउड नहीं हो जब पार्टनरशिप क्या होगी? साइलेंट हो सकती है अबाउट इट, तब भी अलाउड नहीं होती है। कैन बी ट्रीटेड एज आइदर एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा, और या इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एज एन एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, क्या होता है? कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। इन केस ऑफ लॉसेस ये अलाउड नहीं होता है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स अलाउड इज फुल, अलाउड इन फुल। सफिशिएंट प्रॉफिट्स में फुल में अलाउड होता है, लॉसेस में अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट अगर होगा तब भी अलाउड ओनली टू द एक्सटर्नल प्रॉफिट्स, तब कब होगा? एक्सटर्नल प्रॉफिट्स के लिए होगा, इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द ईच पार्टनर। नंबर सेकंड पे आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऑलवेज अलाउड इन द फुल इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आर लॉस, ये इरेस्पेक्ट होता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अलाउड क्या ऑलवेज क्या होता है? अलाउड होता है। ठीक है, फुल में अलाउड होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं आप डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस के बारे में, इसका डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है आपका? ये रिप्रेजेंट करता है आपका, क्या रिप्रेजेंट करता है? डिडक्शन फ्रॉम इनकम टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। नंबर सेकंड, ये डन बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये कब किया जाए? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले ही कर दिया जाता है। उसके बाद ये नंबर थर्ड में आता है डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस फी ओट मेड इवन इफ देयर इज लॉस, ये कब बनाया जाए? तब लॉस भी होता है तब भी इसको बनाया जाता है। सेरी पेड टू मैनेजर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 5 चीज़ इसमें आती है। उसके बाद आता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका? नेट प्रॉफिट्स का। नंबर सेकंड में बोलता है कि डन आफ्टर क्रिएटिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये कब किया जाता है? डन किया जाता है, कब किया जाता है? ये आफ्टर क्रिएटिंग ऑल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसके बाद दिया जाता है। डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद होता है नंबर फोर्थ है मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट,
ये तभी बनाया जाता है जब वहाँ पे प्रॉफिट होगा। सैलरी पेड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है आपका पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर कंसिडर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्या किया जाता है इसको? सेपरेट पार्टनरशिप पार्टनर्स को एक कंसिडर सेपरेट किया देखा जाता है, चीज़ को देखा जाता है। व्हेन पार्टनर्स विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज देन द टर्म यूज्ड फॉर सच विदड्रॉल ऑफ मनी इज नोन एज ड्राइंग्स। जब भी कोई भी पार्टनर अपनी फर्म से पैसे निकालेगा पर्सनल यूज़ के लिए, पैसे को विड्रॉ करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहते हैं। सिंस ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ, ड्राइंग के एक टाइप ऑफ लोन होता है प्रोवाइडेड बाई टू द पार्टनर, इसको पार्टनर्स को दिया जाता है। द बेस्ट हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द फर्म विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट ऑन पे इन ड्राइंग। इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू, दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। इरेगुलर आर अनइवन ड्राइंग्स और रेगुलर आर इवन ड्राइंग्स। इरेगुलर अनइवन ड्राइंग का मतलब होता है इट मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट आर डिफरेंट अमाउंट्स एट इरेगुलर इंटरवल। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। मीन्स पहले 10 दिन के बाद दिया, फिर 15 दिन के बाद दिया, फिर 20 दिन के बाद दिया, ठीक है, फिर 5 दिन के बाद दिया, 5 ही दिन के बाद दे दिया। तो इसमें इरेगुलर अनइवन ड्राइंग, इसको इरेगुलर अनइवन ड्राइंग्स होता है। रेगुलर और इवन ड्राइंग्स में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इट मीन्स ड्राइंग एट द सेम अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल्स मीन 3 मंथ के बाद, फिर 3 मंथ के बाद, ठीक है, ऐसे रेगुलर इंटरवल्स में इसको लोन्स को दिया जाता है पार्टनर्स को। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, बेस्ड ऑन द डेट्स ऑफ द ड्राइंग्स ऑफ द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स डिफरेंट मेथड्स कैन बी फॉलो। डिफरेंट मेथड्स को फॉलो किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेथड्स आर प्रोडक्ट मेथड होती है, एवरेज पीरियड मेथड होता है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड एट डिफरेंट आर सेम अमाउंट्स, प्रोडक्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज फॉलो। प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है जब इरेगुलर या अनइवन टाइम पे दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ठीक है, या इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। एंड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द सेम अमाउंट एट इरेगुलर टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका हम कहते हैं आपका रेगुलर टाइम पीरियड। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। ये मंथली बेस पे क्वेश्चन है, इवन ड्राइंग्स पे ये भी क्वेश्चन है आपका, इन क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे इवन ड्राइंग्स में, इवन ड्राइंग्स में आपका क्या होता है? एक मंथली होता है, एक क्वार्टरली होता है और एक आपका हाफ ईयरली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मंथली की बिगिनिंग कहाँ से होती है? इसको होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, इसका फार्मूला होता है। बिगिनिंग से अगर होगा तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, टोटल ड्राइंग्स मीन्स उसने कितना लिया है पैसा, कितना पैसा निकाला है, ड्राइंग कितना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, इसको रेट कितने रेट पे निकाला है डिवाइड बाई 100 करते हैं और मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12 करते हैं। अगर मिडल मीन बीच में निकाला होगा तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 करते हैं। अगर ईयर के एंड में निकाला होगा तो टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 तो सेम रहेगा इसको, और आगे क्या होगा 5.5/12, 5.5/12, तो 12 कितने हैं? मंथ। तो फार्मूला मंथली फार्मूला क्या है? आप बिगिनिंग के लिए आप टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5/12, और मिडल्स के लिए कितना है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, और एंड के लिए कितना है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। तो इसी हिसाब से आप ये जो है ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये एंड पे है, तो एंड पे कौन सा फार्मूला लगेगा आपका? एंड पे लगेगा इवन में एंड पे लगेगा आपका टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। अब आपने ये देखना है कि इसमें हाफ ईयर का दिया है या फुल ईयर का दिया है, ईयरली का दिया है। ये देखो ये हाफ ईयरली पे है तो इस पर हाफ ईयरली का फार्मूला लगेगा इवन ड्राइंग्स पे। ये क्वार्टरली है तो इसमें क्वार्टरली का फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये मंथली है तो इसमें मंथली का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये मंथली वाला है, इसमें मंथली वाला फार्मूला लगेगा। अगर ये मंथली में है तो मंथली में इसका एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ द एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो फार्मूला इसका अलग अलग मैंने आपको बोल दिया। तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ के लिए फार्मूला कौन सा है आपका? कौन सा फार्मूला है आपका? ये वाला फार्मूला है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है और रेट अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई 6.5/12,
और मिडल के लिए कितना है, रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, और टोटल ड्राइंग्स एंड के लिए क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 5.5/12। अगर क्वार्टरली की बात करेंगे हम तो क्वार्टरली का फार्मूला क्या है, बिगिनिंग के लिए टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, ये तो सेम रहेगा सबके लिए, मल्टीप्लाई बाय 7.5/12 बिगिनिंग के लिए क्वार्टरली में। मिडिल में क्या है, मिडिल में आपका फार्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। और देखो मिडिल के लिए तो सब का फार्मूला सेम, मिडिल के लिए सब का फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन बिगनिंग में इसका फार्मूला क्या रहेगा 6.5/12, और इसका क्या है 7.5, इसका एक पॉइंट आगे बढ़ गया 7.5/12। और इसका हाफ ईयरली का क्या रहेगा बिगनिंग में 9/12। मिडिल का सबका सेम रहता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, मिडिल होता है बीच में, तो बीच का फार्मूला सबका सेम। तो एंड में इसका 5.5/12 है, तो इसका 4.5/12 मीन्स इसमें बिगनिंग में एक आ गया था, और एंड में क्या होगा, एक पीछे आ जाएगा। तो एक आगे एक पीछे, फिर उसके बाद डेट आगे, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 12। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इन फार्मूले से ये तीनों क्वेश्चन, ये आपका हाफ ईयरली वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है। इवन ड्राइंग्स में क्वार्टरली वाला फार्मूला है लगाना इसमें, और इसमें इवन ड्राइंग्स में आपको मंथली वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इंटरेस्ट इन केस ऑफ द इवन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है इवन ड्राइंग्स में, एवरेज पीरियड मेथड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड मेथड किसके बराबर होता है, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, एवरेज पीरियड कितना है वहाँ पे, कितना पीरियड के लिए दिया है, डिवाइड बाई 12 इंटू रेट अपॉन 100, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड किसके लिए दिया, मीन्स क्वार्टरली के लिए दिया, हाफ के बिगिनिंग के लिए दिया है, मासिक के लिए दिया, क्वार्टरली के लिए दिया, हाफ लिए के लिए दिया है। तो वो फार्मूला लगा के एवरेज पीरियड हमारा निकलता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड ऐसे भी निकलता है, कैलकुलेशन एवरेज पीरियड क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2 करके हमें कैलकुलेशन निकाल सकते हैं एवरेज पीरियड। टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट है, डिवाइड बाई 2 करके हमें क्या निकलता है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम पीरियड निकलता है, ठीक है, ये वाला एवरेज टाइम पीरियड निकलता है हमारे पास। अब अनइवन ड्राइंग्स की अगर बात करेंगे तो अनइवन ड्राइंग्स के बारे में क्या है, ए इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इज़ अ पार्टनरशिप इन डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अपॉन कैलकुलेट द दिस। अब इसका फार्मूला देखते पहले हम, उसके बाद हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो अनइवन ड्राइंग का फार्मूला सिंपल मेथड है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, रेट अपॉन रेट कितना है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, सॉरी कितने इंटरेस्ट पे दिया है, उसके बाद कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है, और डिवाइड बाई 12 करते हैं। ये होता है आपका सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड के लिए अगर दिया होगा तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 होता है, ठीक है। इफ द पर एनम, अगर ये पर एनम होगा इज रिटर्न विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पर एनम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा तो टेक ए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम उस टाइम पे लेना है। इफ पर एनम इज नॉट रिटर्न विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पर एनम नहीं लिखा होगा किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, पर एनम नहीं लिखा होगा तो डोंट टेक अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उस टाइम हमने नहीं लेना है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मैंशन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नॉट नहीं मैंशन है तो टेक 6/12 एज अ टाइम पीरियड, तो उस टाइम क्या लिखना है हमने, टाइम पीरियड को क्या लेना है 6/12 लेना, अगर ड्राइंग्स में डेट नहीं दी होगी। तो अब क्वेश्चन देखते हैं ऊपर, क्वेश्चन में क्या बोला हमें, क्वेश्चन में हमें बोला है कि पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे चार्ज की 12% पर एनम पे दी जाती है, ठीक है। तो इस पे हमें क्या है, इसमें हमें नहीं ये दिया है, नहीं पर एनम दिया हुआ है, तो पर एनम अगर इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं दिया होगा तो डोंट टेक अ टाइम पीरियड हमें उस टाइम पे नहीं लेना है ना। तो हम डायरेक्ट टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 का यहाँ पे फार्मूला लगा के, ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कर लेना आप आराम से घर बैठ के। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस कर लेना। अगर नहीं आएंगे निकालने तो मैं निकाल के दूंगा, अगली वीडियो में लाऊंगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं अगली वीडियो में। आप कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखो ये वीडियो थोड़ा ना लंबी लंबी हैं, ये क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत लंबे लंबे हैं, इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स थोड़े लंबे लंबे हैं। आगे जब हम पार्टनरशिप को ख़त्म करेंगे ना, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उनको हम इजीली एक वीडियो में कवर कर लेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म आर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रेफर्ड एज रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। किसी चीज़ को दोबारा बनाना, ठीक है, रीस्ट्रक्चर करना या कॉन्स्टिट्यूट करना, उसको दोबारा बनाना या कॉन्स्टिट्यूट दोबारा बनाना, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एंड, उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था ऑलरेडी बना एग्जिस्टिंग, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि नए पार्टनर्स उसमें आते हैं तो उनके हिसाब से वो बनता है ना।
वो नई तरीके से बनाएंगे, अपना बनाएंगे तो न्यू एग्रीमेंट अराइज, उसमें न्यू एग्रीमेंट अराइज होता है। मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, मोड्स क्या होते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर, उसके बाद रेशन शेयरिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर्स आए तो नई तरीके से रिकंस्ट्रक्ट हुआ वो, तो इसमें क्या होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैसे होगी तो वो भी चेंज हो जाएगी। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर्स, उसमें अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वो भी उसमें हमने जो उनका वो होगा क्या चार्टर होगा तो उसमें वो लिख लेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स जब सभी फर्म के जो पार्टनर्स होंगे वो एग्री हो जाएंगे, मान जाएंगे कि इस चीज़ ये कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, द रेशियो में भी चेंज, उसके बाद रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ए चेंज इन रेशियो प्रॉफिट रेशियो means one or more partners acquire interest from other partners or the partners. Here, if the share of the profit of one or more partner increases, then the share of one or more partner decreases in the same aspect. अगर एक का इंक्रीज हो जाएगा दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हियर देयर इज नो चेंज इन द पार्टनर्स कैरिंग इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ओनली चेंज इज द प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस में पार्टनर्स में कोई ना चेंज आएगी ना ही बिजनेस में चेंज आएगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आता है, ठीक है। उसको कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बात करते हैं हम रेशो बिटवीन पार्टनर। रेशो बिटवीन पार्टनर्स का मतलब क्या है, रेशो इज अ रिलेशन, रेशो क्या हो, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू थिंग्स। रेशो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू थिंग्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और अमाउंट्स। जब उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर या अमाउंट्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेशो इज रेशो क्या हो, रिलेशनशिप होता है बिटवीन दो थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में क्या होगा, रेशो होता है, किस क्या रिलेशनशिप होता है, रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर। क्या होता है, रेशियो होता है दो चीज़ों के बीच में, जब हम उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, नंबर और अमाउंट्स में एक्सप्रेस करते हैं, उस टाइम उसका बोलते हैं रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए 10 बॉयज, अगर 10 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं इन अ क्लास में, द रेशियो ऑफ द बॉय टू गर्ल्स इज 1:3, रेशियो ऑफ द बॉय टू गर्ल्स क्या होगा, 1:3 होगा। नेम ऑफ द रेशियोज अमंग द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म्स आर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, गेनिंग रेशियो होता है, और उसके बाद क्या होता है आपका सेक्रीफाइंग रेशियो होता है। क्या क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, हो सकता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, गेनिंग रेशियो हो सकता है, और सेक्रीफाइंग रेशियो हो सकता है, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है आपका, इट इज़ आल्सो नोन एज एग्जिस्टिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग रेशियो भी कह सकते हैं। पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या हो सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स हो गए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। इसमें ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इसको कहते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कहते हैं द रेशियो इन विच द पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो नाम से ही सब चीज़ें पता चलती है। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर्स, पार्टनर्स हु गेन्स आर गेनिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, देखो सेक्रीफाइंग नाम से पता चल रहा है, रेशियो इन विच द ओल्ड आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स forgo or sacrifice their share profits in the favor of the new incoming partners. Partners who sacrifice are the sacrificing partners. क्वेश्चन है उसके बाद, ए एंड बी आर द शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। ए एंड बी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली, और लॉस भी इक्वली को शेयर करते हैं, लॉस और शेयर को प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। दे एग्री टू द शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, 4:3 में इसको क्या करते हैं, शेयर करें। कैलकुलेट द इंडिविजुअल गेन्स आर सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। तो कितना आएगा वो आपने देख लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ये भी देख लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं निकाल के दे दूँगा। उसके बाद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर नहीं आएंगे आपको निकालें तो मैं निकाल के दूंगा, मैं इस पर वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन बेस्ड किस पे, रिटायरमेंट पे बेस्ड, ठीक है। ये न्यू रेशियो पे है, ये भी न्यू रेशियो पे क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपके होमवर्क से, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर की हम बात करेंगे तो इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, रेवल्यूएशन अकाउंट विद इंट्रीज, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन एज पर द डिफरेंट मेथड्स, एडजस्टमेंट ऑफ द रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में बात करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो ये पार्टनरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब है इतना बड़ा टॉपिक तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ।
मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में आया था। न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक कंसेंट दूसरे पार्टनर्स की होगी तब तक न्यू पार्टनर्स ऐड नहीं हो सकता है। जब वो कंसेंट देते हैं तभी दो न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है। ठीक है। ऑन एडमिशन ऑफ द ओल्ड फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड, ओनली the old partnership is dissolved. With the admission of a new partner, there is a reconstitution of the partnership firm, and the partners get into the new agreement for carrying the old or the business of the firm. Following adjustment needs to be made at the time of the admission of the new partner. Calculating the new profit sharing ratio with sacrificing ratio, revaluation of the asset and liabilities, account of the goodwill, transfer of the reserve to old partners, old ratio. ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बोला, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट होगी उसकी, एडमिशन ऑफ द गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेटिंग न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, पावर्स लाइंग इन द बैलेंस ऑफ द शीट्स एट्सेट्रा। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4th में उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। At the time of the admission, it is desirable to ascertain whether the assets and liabilities are shown at the correct values. In case these assets or liabilities are asserted or understand, these are needed in the revalue them. Sometimes there may also be recorded assets and liabilities of the firm. These also have been brought in the old books of the firms. For this purpose, a new account is prepared known as a revaluation account. इसको क्या कहते हैं? revaluation account कहते हैं। ठीक है। Also known as प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। रेवल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, रिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड, एंड इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर इंक्रीज एसेट्स में होगा, डिक्रीज लाइबिलिटीज में होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिट एंड डेटेड इन केस ऑफ वाइस वर्सा, हेंस इट इज अ नॉमिनल, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। बैलेंस ऑफ रेवल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टीज पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, इसको ओल्ड रेशो में उनके साथ ही किया जाएगा। उसके बाद अगर रेवल्यूशन ऑफ अकाउंट के बारे में हम देखेंगे तो इसका बैलेंस शीट कैसे बनती है आपकी? टू एसेट डिक्रीज इन वैल्यू, टू लाइबिलिटी इंक्रीज इन वैल्यू, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू प्रॉफिट बैलेंस एंड प्रॉफिट। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो, बाई एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, बाई लाइबिलिटी डिक्रीज इन वैल्यू, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। उसके बाद बाई लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट रेशो, पार्टिकुलर्स ये होता है इसको, और उसके बाद आगे अमाउंट होता है, इसका कितने अमाउंट क्या है। उसके बाद आता है आपका जर्नल एंट्रीज फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट अकाउंट। ठीक है। टू रेवैल्यूएशन अकाउंट गेन। उसके बाद फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। उसके बाद रेवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट नंबर सेकंड में क्या होता है? टू फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नंबर फर्स्ट में आपका इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, पहले इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ एसेट में, मीन्स गेन हुआ होगा। उसका रिडक्शन ऑफ द वैल्यू एसेट अगर हुई होगी तो इसका मतलब लॉस हुआ होगा एसेट्स में। नंबर थर्ड में आपका आता है आपका फॉर एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर एप्रिसिएशन होगा अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी में तो इसका मतलब लॉस हुआ होगा। फॉर रिडक्शन अमाउंट, अगर रिडक्शन हुआ होगा लाइबिलिटी में तो इसका मतलब गेन हुआ होगा वहाँ पर। अगर फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट में क्या होता है? गेन होता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में क्या होता है? तो लॉस होता है। उसके बाद आपका ट्रांसफर और गेन ऑफ द रेवल्यूशन ऑफ इफ क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? एक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, ओल्ड रेशो और इंडिविजुअलिटी होती है इसमें। उसके बाद ट्रांसफर और लॉस ऑन रेवल्यूशन में क्या होता है? इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स इसमें क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इंडिविजुअलिटी ओल्ड रेशो में होता है, ये भी ओल्ड रेशो में ही होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर और रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ये कब प्रिपेयर किया जाता है? तब प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनर्स जो हैं वो नहीं मानते हैं इसके लिए, किसके लिए? नहीं चेंज करने, नहीं रिवाइज करने के लिए वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को। ये कोई नॉमिनल, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट होता है ये। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। क्या होते हैं इसके? 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्ट और एक होता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है और सेकंड पार्ट में क्या होता है? फर्स्ट पार्ट में आपको होता है इन दिस इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज शोन एट द क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो होगा और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर एसेट में इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये क्रेडिट साइड में क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन द एसेट्स
इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट आर शोन इन द डेट साइड। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज होगा और डिक्रीज होगा एसेट्स में, तो डेट साइड में उसको शो किया जाता है। नेट इफेक्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट ओल्ड रेशियो। सेकंड पार्ट में क्या किया जाता है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज और एसेट और डिक्रीज इन एसेट में शोन डेट साइड में किया जाता है, और दूसरे में इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट किस में शो किया जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट्स में शो किया जाता है इसको। ठीक है, मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट को फर्स्ट पार्ट में कैसे किया जाता है, सेकंड पार्ट में कैसे किया वो मैंने आपको बताया। द नेट इफेक्ट वेदर इट इज लॉस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द न्यू। इसमें न्यू रेशो को देखा जाता है, क्या देखा जाता है, न्यू रेशो में देखा जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज टू रिवर्स इंट्रीज, इसमें रिवर्स इंट्रीज आर डन द ओल्ड रिशोर द ओल्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो मेमोरेंडम कैसे बनाते हैं, तो मेमोरेंडम भी यहाँ पे बना हुआ है। बैलेंस शीट मीन्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल क्या था, वाइड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस and results of hard work and dedication of old partners. No rule of new partners in this whole scenario. Since after the admission of new partners becomes entitled to benefit of the regulation, therefore he compensates the old partners by paying them. For example, premium लेना. No reputation, no compensation. At the time of the admission, new partners have to bring capital and goodwill premium. उसके बाद क्या होता है, entry for capital introduction by the new partners. Cash account होता है to न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस 1 में क्या होता है, व्हेन गुडविल्स इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर्स पेज प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। केस 2 में क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट इन कैश अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स इज सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस 3 में क्या होता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द सेव इन देम विदड्रॉन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल प्रीमियम्स टू बी ट्रांसफर्ड ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, प्रीमियम विदड्रॉन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। Case for goodwill is not brought in cash by new partners, only capital. Case में क्या होता है, treatment of goodwill is already existing in the books at the time of admission. Reason of already appeasing a goodwill already existing should be written off. Variation of goodwill, no accurate formula can be done for the measurement of value of goodwill. Mostly commonly used मेथड्स फॉर द वैल्यूएशंस आर, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो सकता है, कैपिटलाइजेशन मेथड हो सकता है। उसके बाद आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का क्या होता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई भी जब हम करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ, तो क्या हमारे पास गुडविल निकलता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, आल्सो नोन एज एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इसको हम कहते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म विल बी एक्सपेक्ट टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्योरली ऑन एप्रोप्रिएशन बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप, इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं। अब ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देख लेना। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, दिस इज एन मॉडिफाइड मेथड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड एप्लीकेबल पार्टिकुलरली इन केस ऑफ द राइजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। गुडविल क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स आर वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज वेटेड रेशियो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, प्रोडक्ट ऑफ द वेट्स इनटू वेट ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर्स। सुपर प्रॉफिट्स मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट्स मेथड आपका गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इफ द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट्स मोर देन what the other business are earning in the same trade, then it means business has some superiority over the other business, such as superiority in due to super profits. Super profits can be defined in excess actual profits or natural profits. Super profit is equal to actual profit minus nominal profits. नॉमिनल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉमिनल प्रॉफिट्स आपके होते हैं मीन्स द प्रॉफिट विच द फर्म्स कुड बी रीजनेबली आर नॉर्मली अर्न्स इन अ पार्टिकुलर बिजनेस। इट इज कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ द रेट एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ प्रॉफिट, नॉमिनल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मल्टीप्लाई बाई
नॉर्मल रेट ऑफ पर्सन कितना है और डिवाइड बाई 100 करते हैं हम इसको। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आ गए। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड होता है अंडर दिस मेथड गुडविल में बी कैलकुलेटेड इनटू वेज, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट कितना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू डिवाइड बाई नॉर्मल रेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल लेस आउटसाइड द लाइबिलिटीज। ये आ गए आपके क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देख लेना। उसके बाद आता है आपका ट्रांसफर्स ऑफ रिजर्व्स accumulated प्रॉफिट आर लॉस इन केस ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट्स। इसमें क्या होता है और इन केस ऑफ लॉस में क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमारे पास अब बच गया है रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, ये बच गया है। उसके बाद कुछ और थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं पार्टनरशिप में। एक पार्ट और है पार्टनरशिप का, 2 पार्ट और है बच गए पार्टनरशिप के। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक देखेंगे, वो जल्दी से चलेंगे, ठीक है। 207 पेज तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इसके, तो टोटल 356 पेज है। तो एक वीडियो और एक दो वीडियो और आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। 2 वीडियो और आएंगी इसके लिए। 206 हो गया ना, तो 100 पेजेस और लगेंगे इसको, ठीक है। 100 पेजेस और लगेंगे हमें, तो 100 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। और 100 पेजेस 50-60 पेजेस और बचेंगे, तो वो हम एक और वीडियो में टोटल मीन्स टोटल कितनी 5 क्लासेस लगेंगे। तो 5 क्लास मैंने ऑलरेडी आपको बोला था 5 क्लास लगेंगी, तो 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये आपको ये पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और शाम को ना बोलना कि शाम को MCQ सीरीज़ आनी है, वो उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। पार्टनरशिप ये सॉरी इस पे आपका अकाउंटेंसी पे और इकोनॉमिक्स पे आनी है, तो उसको भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन। और मैं कुछ पेपर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर की भी सीरीज लेके आऊँगा, तो उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, do like, share and subscribe to our channel. It gives us motivation to bring us a new videos. Thank you so much, have a nice day, goodbye everyone.